कि ये कितने भगोड़े हैं और बिल्कुल ही मुझे लगता है ये फोकर हो गए हैं और ये फोकर जैसे इसलिए कहता हूँ वो उड़ता बड़ा काम है और उड़ता बड़ा जोर लगाता है और उनको पता है जब भी कोई खेलेगा वो इनको फेंटा ज़रूर लगाएगा. अगेन I really think that the confidence level it was really low when it comes to playing under pressure against such teams such as Hindustan. मुझे बिखरे हुए नजर आए सारे, तो इनमें कोई मुझे ऐसी खासियत नजर नहीं आती कि यार ये मैच खत्म कर लेंगे. देखिए, क्रिकेट में हार जीत होती है. भारत से जब आप मैच हारते हैं ना तो तकलीफ ज्यादा होती है अगर आप पाकिस्तानी फैन हैं या क्रिकेट टीम है. मगर जो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीज ये है कि भारत जो है अब आपको ज्यादा घासी नहीं डालते हैं, क्योंकि पहले से इल्म है कि होने क्या वाला है. इस जो हाई प्रोफाइल हाईली हाइट एक मुकाबला है, ये अपना जो है ना एक वजन खो रहा है, बिकॉज पाकिस्तान मुकाबले में उतरते ही नहीं ऐसा लगता है. और ये एक रेगुलर अकरेंस हो गई है कि जब भी आप भारत से खेलेंगे नतीजा पहले ही पता है मेजॉरिटी फैंस को, चाहे वो भारतीय हो या पाकिस्तानी हो, कि पाकिस्तान का जीतना जो है ना एक मिरेकल से कम नहीं होगा. और कुछ ऐसा ही हो रहा है. सो आज भी जब मैच जीते तो फैंस ने कोई ऐसे नहीं बढ़ के मारी भारतीय फैंस ने, क्योंकि पहले से उनको पता था कि फेवरेट है भारत. इसी तरह से प्लेयर्स जो थे उनके वो लो कीड रहे, क्योंकि उनके लिए एक रेगुलर मुकाबला था. मगर पाकिस्तान ने ना रन्स किए ना विकेटें ली. एक बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ठीक नहीं थी. फिर वही है फेजेस में कुछ ठीक, कुछ में बहुत खराब, कुछ में बिल्कुल फ्लैट. कहां से बात शुरू करें? देखें, पहले तो भारत की तारीफ इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से स्किल लेवल को बढ़ाया हुआ है, और मैंने पहले भी बात की थी कि जब भी एक टफ पीरियड होता है, एक तो उनमें इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है कि वो वापसी करेंगे बॉल के साथ खास तौर पे. दूसरा, उनको ये भी पता है कि विकेटें लेनी कितनी इंपॉर्टेंट है. सो वो मेंटली तैयार होते हैं विकेट लेने के लिए. मेंटली तैयार ये नहीं होते कि अब ऑपोजिशन ने हमला कर दिया है उसके बाद आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी बहुत खिदमत की, उनकी बेकार सी 2-3 शॉट्स खेल गए प्लेयर्स. तो शिकायत करें तो किससे करें? मगर पता यही चलता है कि भारत की टीम बहुत बड़ी टीम है. ऑलवेज कुलदीप का आई मीन आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल बॉलर, लेकिन shouldn't the upper order be telling the middle and the lower middle order कि भाई उसका बॉल खत्म जो है वो विकेटों के बीच में आके होता है. अगर वो लेग स्टंप के बाहर या लेग स्टंप पे गिर रहा है तो वो बाहर को जाएगा, और अगर वो उधर गिर रहा है तो आपके अंदर आएगा. आई मीन दैट शुड बी अ बेसिक एप्लीकेशन फॉर एवरीबॉडी टू काइंड ऑफ मेक एन अप्रोच कि यार अच्छा ठीक है इधर पिच हो रहा है, अंदर ही आना है. नहीं जरूरी नहीं, कहीं तो वो तो बाहर भी निकल जाता है. दैट्स ट्रू. या जैसे निखिल विकी कह रहा था कि ऐसे स्पिनर को अपने हाथ से ही पढ़ना है. अगर आप नहीं पढ़ सकते तो फिर आप गैस ही करते रहोगे. अगर आप इसको रीड नहीं कर सक रहे ना, रिस्ट स्पिनर किसी को भी, राइट आर्म भी रिस्ट स्पिनर हो, उसको अगर आप हाथ से नहीं रीड करेंगे ना फिर आपको प्रॉब्लम है. और स्पेशली जब पिच में थोड़ी हेल्प हो. अगर हेल्प नहीं है ना तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हो. बट इफ देयर इज अ हेल्प, जो कि आज थी, आई वाज लिटिल बिट वरीड फॉर कुलदीप, क्योंकि इतना प्रेशर स्पिनर्स ने ऊपर से डाल दिया था. तो कई दफा आप जब चौथे नंबर पे आते हो और उनकी सिर्फ 1-2 विकेटें गिरी हो तो आप पे अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि यार ये तो सारा मुद्दा मेरे पे आ रहा है, तो मुझे अब उनसे बेहतर करूंगा तो तभी बात बनेगी. दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी है. एशिया कप 2025 का ये मुकाबला T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा था और पाकिस्तान पहले खेलते हुए सिर्फ और सिर्फ 127 रन्स पर 9 खिलाड़ियों के आउट हुए, 20 ओवर मुकम्मल हो गए थे. पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, 40 रन उन्होंने बनाए. लेकिन मसला ये था कि उन्होंने 44 बॉलों का सामना किया, यानी 90 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए. 1 चौका और 3 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल जरूर थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टुक बल्लेबाजी और उसके अलावा डॉट बॉल्स उन्होंने बहुत ज़्यादा खेली. और सेकेंड नंबर पर जो उन्होंने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की, सबसे ज़्यादा रन बनाए, वो थे जी शाहीन शाह अफरीदी, यानी बॉलर ने आके रन बनाए हैं. बैट्समैन जो थे सारे ही बहुत ही बुरी कारकर्दगी सारों की रही. 16 के नंबर 33 रन शाहीन अफरीदी ने बनाए. 4 छक्के उनकी इनिंग्स में शामिल थे. 2 छक्के उन्होंने हार्दिक पांड्या का लगाए और 2 छक्के उन्होंने एक स्पिनर को भी लगाए थे जिसका नाम है अक्षर पटेल को भी शायद लगा है एक छक्का, और चक्रवर्ती का भी एक लगा है. और तमाम ही बॉलर्स को आज छक्के तो लगे, लेकिन डॉट बॉल्स काफ़ी ज़्यादा थी. हार्दिक पांड्या सबसे महंगे बॉलर साबित तो 3 गेंदों पे 3 ओवर में 34 रन दिए, 1 खिलाड़ी आउट किया. जसप्रीत बुमराह की अच्छी बॉलिंग हुई, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट किया. स्पिनर्स ने असल काम किया है. चक्रवर्ती ने 4 ओवर में